नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, मैं राघव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हमने पिछली कोचिंग में मैथ का इंट्रोडक्शन देखा था कि मैथ में मतलब कौन से टॉपिक, अर्थमेटिक में कौन से टॉपिक होते हैं, एडवांस में कौन से टॉपिक होते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा कर ली थी। अब इधर पर जैसे कि आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन जैसे हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन में, तो उसी सिंप्लीफिकेशन को ही आगे हम बढ़ाएंगे। इधर पर हमने आपसे पिछले वीडियो में थोड़ा वर्क दिया था आपको घर में करने के लिए, जैसे कि वर्ग याद करना है, इधर पर 40 तक टेबल याद करना है, क्यूब याद करना है, सब कुछ अपना वर्क आपको हमने दिया था उधर करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने कर लिया होगा इधर पर। तो जैसे कि अब हमने 40 तो आपको दे दिए थे वर्क, मतलब यहाँ पर इसके ऊपर बाकी जितने भी आते हैं, जैसे कि 100 के आसपास के नंबरों का वर्ग निकालना, जैसे कि 123, 125, 115 या फिर 87, 88, इधर पर इस टाइप के नंबरों का अगर वर्ग निकालना है, तुरंत निकालना है, कैसे निकालना है वो इधर पर हम सीखेंगे आज। वर्ग हुए, क्यूब हुए, स्क्वायर रूट हुए, मतलब ये सब कुछ हम इधर पर आज सीखेंगे धीरे धीरे करके। तो स्टार्ट करते हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं इधर पर वर्ग निकालना। बाकी बड़े बड़े जितने भी नंबर होते हैं उनके वर्ग निकालना सीखेंगे आज। तो सिंप्लीफिकेशन में ही आता है इतना ज्यादा, मतलब यहाँ पर हमने क्यों बोला है कि छोटी छोटी चीजें हमें बहुत, मतलब यहाँ पर किसी भी कंपटीशन के लिए, एग्जाम के लिए छोटी छोटी चीजें ही बहुत मायने रखती हैं। अगर ये छोटी छोटी चीजें आप नहीं सीखेंगे तो आप मतलब बहुत सारी, मतलब तैयारी बहुत पीछे आप ही चल रही है। तो तैयारी अगर वही परफेक्ट कहलाती है, जिस मतलब आप परफेक्ट वही तैयारी कहलाती है जिसमें आप हर चीज में परफेक्ट हैं। मतलब कैलकुलेशन आपकी मतलब इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप जैसे क्वेश्चन देखें तो उधर पर तुरंत मतलब आधी कैलकुलेशन तो आपके माइंड में ही हो जानी चाहिए। तो वही चीज है कि यही छोटी छोटी चीजें हमें सीखनी पड़ती है उन सब चीजों के लिए। तो सिंप्लीफिकेशन में हम सीखेंगे आज सिर्फ वर्ग इधर पर कि 100 के आसपास के नंबरों वर्ग, सिंप्लीफिकेशन। तो स्क्वायर वर्ग देखेंगे 100 के आसपास के नंबर। सौ के आसपास के नंबरों के वर्ग। तो जैसे हम बोले इधर पर कोई भी नंबर आपको हम देते हैं, इधर पर जैसे हमने लिखा है इधर पर 97 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर कितना होगा। तो अब देखिए इधर पर नॉर्मली हमने जैसे आपको वर्क दिया था कि 40 तक, तो 40 तक तो स्टूडेंट मतलब जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, इधर पर मेहनत करना चाहते हैं इधर पर किसी एग्जाम के लिए, तो वो 40 तक तो याद कर लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हर एक नंबर का मतलब यहाँ पर वर्ग याद करना और क्यूब याद करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा, जैसे कि मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब जैसे कि वर्ग है 97 का वर्ग है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इधर पर तो इसमें लिखेंगे क्या, 97 मल्टीप्लाई 97, 97 का मल्टीप्लाई 97 में करेंगे इधर पर, तो हम पहले 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में फिर 9 में करेंगे, इसी प्रकार 9 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, फिर 9 में करेंगे, फिर जो इधर पर रिजल्ट आएगा उन दोनों को हम इधर पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 97 का स्क्वायर कहलाएगा इधर पर। तो ये तो क्या कहलाता है, बेसिक तरीका कहलाता है किसी भी मतलब यहाँ पर नंबर का स्क्वायर निकालना। तो देखिए इधर पर हमने बोला बेसिक तरीका सभी को आता है, आप थोड़ा हट के तैयारी करेंगे तभी आपकी अच्छी तैयारी कहलाती है इधर पर। तो हट के तैयारी करने के लिए आपको मतलब कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा इधर पर। जैसे 97 का स्क्वायर है, इसका तुरंत जैसे स्क्वायर निकालना पड़ता है, तो हमने बोला 100 के आसपास के नंबरों का वर्ग। ये कितना मतलब यहाँ पर देखा तो 97 जो इधर पर है 97, ये 100 से कितना कम है इधर पर। अगर देखा जाए तो इधर पर ये कितना कम है, 3 कम है। जितना कम है उतना ही हम इस 97 से माइनस करेंगे इधर पर। तो 97 से माइनस करेंगे इधर पर 3, तो कितना आएगा इधर पर बताएं। 7 में से 3 गए इधर पर 4, और इधर पर कितना आया, 9 आया। बस इतना सब 94 आ जाएगा। अब जो हमने माइनस किया, तो माइनस किया है तो इसका जो वर्ग होता है, 3 का वर्ग क्या होता है आप लोग बताएं। 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन इधर पर इसके नीचे 2 प्लेस लिखे जाते हैं इधर पर वर्ग में। तो इधर पर देखा जाए तो 0, इधर पर 9, अगर इसको 2 अंकों की संख्या बनानी है इधर पर, तो 9 के ऊपर इधर पर एक 0 लगाना होगा हमें, तो 2 अंकों की संख्या बनेगी। बस वही 2 अंकों की संख्या सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पर रख देनी है। तो हम देखेंगे इधर पर कि जो 97 का स्क्वायर है वर्ग, इधर पर सीधे डायरेक्ट निकल के आता है 9409
ये 97 का स्क्वायर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो 97 का स्क्वायर हुआ है। चले आपको मतलब यहाँ पर थोड़ी अभी समझ में नहीं आएगा अच्छी तरह से, तो नेक्स्ट एक नंबर और देख लेते हैं इधर पर कि यहाँ पर ये वर्ग कैसे करता है। इधर पर इस टाइप के क्वेश्चनों को मतलब 100 के आसपास के नंबरों के वर्ग में एक वर्ग कैसे करता है। और भी तरीके हैं, उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें सबसे बेस्ट यही लगता है, तो पहले इसको अच्छी तरह से सीखें। अगर इसको सीखने के बाद और भी आपकी मतलब कोई मतलब यहाँ पर और भी कोई तरीका जानने की मतलब यहाँ पर इच्छा हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में आप जाकर बता सकते हैं। इधर पर जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, इधर पर ये सब कुछ चीजें कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखा करें। इधर पर अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करते रहा करें आप लोग, क्योंकि आप लोग के सहयोग से ही थोड़ा मतलब यहाँ पर यूट्यूब पर हम लोग थोड़ा प्रयास किया है, मतलब आपको मतलब शिक्षा को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए इधर पर। तो आप लोग भी सहयोग करें इधर पर। तो जैसे हमने बोला कि अगला नंबर इधर पर जैसे 97 का स्क्वायर देखा, अभी कुछ लोगों को समझ में आ चुका होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट नंबर हम इधर पर देखेंगे इधर पर कि जैसे 97 100 के आसपास के नंबर का और कोई वर्ग है इधर पर, मतलब वो निकालना है, वो कैसे निकालना है इधर पर। जैसे इधर पर हम बोले आपका इधर पर 94 का स्क्वायर, ये 94 का स्क्वायर है इधर पर। तो 94 का स्क्वायर निकालने के लिए इधर पर तो आप बेसिक तरीका जाए वही 94 मल्टीप्लाई 94, लेकिन वैसे नहीं करेंगे हम। तो हमने बोला कि एडवांस वर्क करना स्टार्ट मतलब यहाँ पर करना पड़ता है किसी भी मतलब यहाँ पर कंपटीशन के लिए, तो एडवांस वर्क ही मतलब यहाँ पर अच्छी तैयारी की जाती है। तो देखिए इधर पर 100 से ये कितना कम है, 100 से अगर देखा जाए 94, तो ये 6 कम है। अगर ये 6 कम है तो उतना ही हम क्या करेंगे, इससे 94 से माइनस करेंगे। 94 से 6 माइनस करें इधर पर तो कितना बचेगा आपका 88, और 6 जो हमने माइनस किया है उसका वर्ग कितना होता है 36 होता है इसका वर्ग। इसकी दो प्लेस मतलब यहाँ पर इकाई और दहाई का अंक सेम टू सेम एज इट इज इसी के नीचे लगा देना है इधर पर, तो सीधा डायरेक्ट आंसर लेकर के आता है 94 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपका 8836। ये कितने का है आपका 94 का स्क्वायर। ठीक है, अगर उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे इधर पर। और जैसे कि ये 94 का है, ये माइनस क्यों कर रहे हैं इधर पर, क्योंकि ये 100 से कम है इधर पर। अगर यही संख्या नंबर यहाँ पर 100 से ज्यादा है तो यहाँ पर माइनस लेकर के हम क्या करेंगे इधर पर प्लस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे बोले इधर पर कि ये 100 इधर पर कितने का 109 का स्क्वायर निकालें आप लोग, तो 109 का स्क्वायर निकालेंगे तो इधर देखा जाए तो ये 100 से ये कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है इधर पर। तो ये जितना ही ज्यादा है इधर पर तो हम क्या करेंगे उतना ऐड करेंगे इसमें ऐड करें 9 तो कितना हो जाएगा 118, और 9 का वर्ग स्क्वायर क्या होता है इधर पर 89। हमने क्या बोला कि इसके दो स्थान इकाई दहाई के सिर्फ दो ही स्थान लिखने हैं इधर पर। अगर एक ही अंक वर्ग में एक ही अंक आ रहा है इधर पर तो उसको दो अंकों की संख्या बनाए। अगर इधर पर दो अंक दे रखे हैं आपको कोई बात नहीं, जैसे ही दो अंक दे रखे हैं इधर पर वही सेम टू सेम एज इट इज इसके नीचे लगा दे इधर पर। तो 118 89 ये 109 का स्क्वायर लेकर के आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट उम्मीद करते हैं आप लोग मतलब यहाँ पर सीख चुके होंगे अब तक। तो एक दो नंबर हम आपको दे रहे हैं इधर पर, आप लोग वहां पर निकालें और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर आप लोग लिख देना वहां पर जाके। तो जैसे कि इधर पर हम बोले हैं 107 का स्क्वायर। नेक्स्ट इधर पर जैसे हम बोले आगे 95 का स्क्वायर, ये सब चीजें मतलब दो नंबर स्क्वायर आपको इधर पर सॉल्व करके तुरंत सॉल्व करके आपको बताना है इधर पर। आपके पास मतलब यहाँ पर 5-10 सेकंड का टाइम सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। उधर पर चीटिंग करने की जरूरत नहीं है कि इधर पर आप कैलकुलेटर मोबाइल चला लें, उधर पर कैलकुलेटर से वर्ग निकाल के उधर पर कमेंट बॉक्स में लिख दें, ये सब कुछ नहीं करना। ठीक है, तो करना वही है जो आपको देखें कैलकुलेशन के लिए आप जितनी मेहनत खुद कर सकते हैं कैलकुलेशन के लिए उतनी हेल्प करें आप अपनी। इसमें देखिए इधर पर कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए आपको बहुत छोटी छोटी चीजें सीखनी जरूरी होती है, जो हमने आपको पहली क्लास में बता चुके हैं कि टेबल हुआ, वर्ग हुआ, क्यूब हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, ये सब चीजें बहुत ही फास्ट तरीके से आनी चाहिए। फ्रैक्शन हुआ, एलसीएम एचसीएफ निकालना हुआ, ये सब कुछ बहुत ही फास्ट तरीके से आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो इधर पर बेसिक ही चीज पर आप वर्क करना स्टार्ट करें पहले, क्योंकि अगर यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट आप करेंगे तभी आपकी कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी, और जब कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन की सॉल्व करने की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। वही चीज होती है कि हमने बोला है कि तो आप धीरे धीरे वर्क करना स्टार्ट करें इधर पर। देखिए कोई भी चीज हमने बोला पहली बार क्लास में बोला था, कोई भी चीज
एकदम से नहीं होती है, धीरे धीरे करके होती है। तो हम धीरे धीरे करके सीखेंगे उधर पर, ठीक है। तो मेहनत करेंगे साथ में, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखिए इधर पर जैसे कि हमने जो नंबर लिए हैं इधर पर, ये तो सिर्फ बहुत ही पास पास के लिए, जैसे हम थोड़ा दूर दूर के हों, जैसे हम बोले कि 82 का स्क्वायर, या फिर बोले इधर पर 123 का स्क्वायर, इस टाइप के। तो देखा जाए इधर पर, जैसे हम बोला है कि इधर पर 87 का स्क्वायर निकालना है इधर पर, तो कोई बात नहीं, वही रूल्स, ये 100 से कितना कम है। अगर देखा जाए तो 100 से 13 कम है। अगर ये 13 कम है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम 13 माइनस करेंगे इधर पर, तो 4, और इधर पर कितना आएगा 7, तो ये 74 हो चुका है। अब 13 का अगर वर्ग देखा जाए इधर पर, तो ये कितना होता है इसका वर्ग 169। अगर 13 का वर्ग है इधर पर, 13 का तो हमने क्या बोला कि इसके 2 अंक लिखने, इकाई और दहाई के, तो ये इकाई का अंक है इधर पर, ये दहाई का अंक है, तो ये तो सेम एज इट इज यहाँ पर हम लिख देंगे इधर पर। जो तीसरा तिहाई का अंक जो बचा है इधर पर, थर्ड प्लेस की जो वैल्यू बची है इधर पर 1, वो कहाँ ले जाएंगे, वो उसको कैरी के रूप में रखेंगे। कैरी मतलब हासिल के रूप में, उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे इधर पर, 4 में ऐड कर देंगे इधर पर, तो कितना हो जाएगा 7569। ये क्या होगा आपका, इसका स्क्वायर होगा 87 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके 87 का स्क्वायर, कब, जब इधर पर किसी जो माइनस कर रहे हैं या फिर प्लस कर रहे हैं उसके वर्ग में, एक यहाँ पर जो वर्ग आ रहा है इधर पर, वहां पर 3 प्लेस वैल्यू आ रही है इधर पर, इकाई, दहाई और तिहाई का। तो उधर पर क्या करना है, हमने बोला सिर्फ इसके नीचे जो इधर पर माइनस करने पर आ रहा है, उसके नीचे तो सिर्फ आपको इधर पर इकाई और दहाई की ही वैल्यू रखनी है इधर पर। जो तिहाई का है वो क्या है इधर पर हासिल है, तो उसको क्या करेंगे हम, आगे वाली संख्या हम फॉरवर्ड कर देंगे इधर पर, प्लस कर देंगे इधर पर, तो ये 7569 क्या हो जाएगा 87 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे इधर पर आपको निकालना है 100 के ऊपर का, बहुत ऊपर का नंबर, जैसे हम बोलेंगे इधर पर 123 का स्क्वायर निकालना है इधर पर आपको, तो 123 का स्क्वायर है, तो देखिए इतना बड़ा नंबर है इधर पर, 123 का मल्टीप्लाई 123 में तो कर नहीं सकते इधर पर। अगर ऐसे करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इधर पर, लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे करने में इधर पर पहले 3 का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 1 का मल्टीप्लाई ऐड करें इधर पर, तो बहुत सारा टाइम लगेगा इधर पर। तो ये सब कुछ नहीं करना है इधर पर। हमने बोला कि 123, पहले आप देखें 100 से कितना ज्यादा है इधर पर, अगर देखा जाए इधर पर तो 100 से ये कितना ज्यादा, 23 ज्यादा है। जितना ज्यादा उतना प्लस कर दें इधर पर, तो 23 ऐड करेंगे इधर पर, तो कितना हो जाएगा 4641। और 23 का स्क्वायर कितना होता है आपको बताए, 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529 इधर पर हम लिखेंगे, तो 529 की यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक, मतलब इधर पर इकाई दहाई के अंक 2 अंक ऐसे ले लेंगे इधर पर। अगर लिखेंगे इधर पर, तो हमने क्या बोला, जो तिहाई का अंक बच रहा है 5, उसको क्या करेंगे हासिल के रूप में आगे फॉरवर्ड कर देंगे इधर पर 5, तो इधर पर कितना आ जाएगा, तो 2 9 8 5 8, ये क्या हो जाएगा इधर पर 1 2 3, 123 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 15 129 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो मतलब यहाँ पर 100 के आसपास के नंबरों के बारे में उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आप लोग निकालना स्टार्ट कर देंगे, और भी तरीके हैं डिस्कस कर लेंगे, जैसे कि इधर पर 87 का स्क्वायर है। दूसरा तरीका अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें दूसरे तरीके को, मतलब यहाँ पर 87 का स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, तो 87 का स्क्वायर दूसरे तरीके से देखिए इधर पर आप लोग 87 का स्क्वायर, इधर पर देखिए 7 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है आपका कितना 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64, ठीक है। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है इधर पर, कि इसका मल्टीप्लाई करना है इन दोनों नंबरों को, जिसका स्क्वायर पूछा आपसे पूछा गया है 8 और 7 मतलब 87। 8 और 7 का मल्टीप्लाई करें इधर पर, तो कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 का डबल कितना होता है 112। तो 112 आपको क्या करना है इधर पर ऐड करना है इधर पर, तो 112 हम क्या करेंगे इधर पर, ये बीच के 2 अंक हैं इनमें ऐड किया जाता है, इधर से स्टार्टिंग की जाती है, तो 2 1 1 इधर पर हम लाएंगे और सभी को ऐड कर देंगे इधर पर, तो कितना होगा 9 6 5 7। तो हम देखेंगे वही नंबर आ रहा है जो इधर पर वर्क करने पर आ रहा है, वही वर्क इधर पर करने पर आपका वही नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके अच्छे हैं, आपको जो आपको पसंद आए वो करें इधर पर। जैसे बोले 23 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 23 के स्क्वायर निकालेंगे इधर पर आप, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 0 9 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 0 4 होता है। अब इन दोनों की संख्या का मल्टीप्लाई करें, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 6, 6 का डबल करेंगे कितना होगा इधर पर 12, इधर से स्टार्ट करें लिखें इधर पर, तो 12 ऐड करें 9 2 5
ये कितना हो गया 529, ये 23 का स्क्वायर होगा। ये दूसरा मेथड है आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इधर से नहीं होंगे, बहुत सारे तमाम तरीके होते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वहां से करें, लेकिन आपको आना चाहिए। जैसे बोले 87 का स्क्वायर आप 100 से देखें इधर पर कितना कम, उतना ही माइनस कर दें। फिर 13 का स्क्वायर के 2 का वैल्यू इधर पर रखें, एक प्लस करें। बस थोड़ा वर्क करना पड़ता है, इधर से भी बहुत सिंपल हो जाता है। इधर से भी आपको मतलब थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पेन आपको कहीं ना कहीं चलानी पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलाना स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे धीरे धीरे। आगे देखा हमने बोला जैसे कि देखो 100 के आसपास के नंबरों के बारे में हमने बता दिया आपको कि चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो। अगर 100 से वो ज्यादा है तो उसमें क्या करना है, प्लस करना है उसी संख्या में जिस संख्या का वर्ग आपसे पूछा गया है। और जिसके अगर 100 से कम है तो बस उसी संख्या से हम क्या करेंगे, इधर पर उतना ही माइनस करेंगे जितना वो 100 से कम है इधर पर, और उसका वर्ग के 2 प्लेस वैल्यू लास्ट में उधर पर चिपका देंगे इधर पर लास्ट में, वो बाकी इधर पर सोल्यूशन कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन होगा उधर पर, एक दो बार और देख लेते हैं जाते जाते समय इधर पर। जैसे इधर पर 89 का स्क्वायर निकाले, इधर पर हम 89 का स्क्वायर 100 से कितना कम है, इधर पर देखा जाए तो 11 कम है। जितना कम है इधर पर हमने क्या बोला है कि जितना कम है उतना ही माइनस कर दें, इधर पर 8 और इधर पर कितना 7, तो 78 आ गया। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है, इसका वर्ग देखा जाए इधर पर तो कितना होता है 121। इकाई दहाई के 2 अंक सेम टू सेम एज इट इज इधर पर लिख देंगे हम, और जो तीसरे स्थान की वैल्यू बची इधर पर वो क्या करेंगे, यहां से फॉरवर्ड कर देंगे आगे, तो कितना आ जाएगा 7921, ये कितना हो जाएगा 89 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप वो समझ में आ चुका होगा अच्छी तरह से। तो आप चाहे उस तरीके से करें जो दूसरा मेथड हमने आपको बताया था, चाहे इस तरीके से करें, दोनों तरीके सिंपल है। तो ये 100 के आसपास के नंबरों के वर्ग है इधर पर। अब देखते हैं इधर पर 50 के आसपास के नंबरों के वर्ग, ठीक है। दोनों तरीके से देखेंगे, दोनों तरीके अच्छे हैं आपके, चाहे 50 के आसपास के नंबरों के वर्ग मतलब 50 से कम ज्यादा देखेंगे, या फिर वो दूसरा तरीका जो हमने बताया उस तरीके से आप कर लें, ठीक है। इधर जस्ट पूछा जाए कि इधर पर 40 का स्क्वायर बताएं आपको, तो 40 का स्क्वायर बताएंगे इधर पर। तो दोनों तरीके हमने बोला कि बेस्ट है इधर पर। तो 50 से 40 कितना कम है इधर पर, 4 कम है। अब ऐसा नहीं है कि इधर पर देखा जाए कि ये 50 तो इस 40 से ही हम माइनस करने बैठे इधर पर। अगर एक चीज नोटिस करने को देखा जाए इधर पर कि ये 50 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है इधर पर 2500 होता है। इसके लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए जाए तो बेस वैल्यू क्या बचती है इधर पर 25 बचती है। तो इधर पर हम क्या करेंगे, इधर पर ये बेस वैल्यू 25 में प्लस माइनस करेंगे इधर पर, ठीक है। तो इधर पर जैसा हमने बोला कि ये 46 से आपको चेक करना है इधर पर, ये 50 से कितना कम है, आपको प्लस माइनस कहां से करना है, 25 से करना है। जैसे कि इधर पर हम 25 लिखेंगे, ये 46 से 4 कम है, जैसे 4 कम कर दें, 4 कम करेंगे तो 21 बचेगा। 4 का वर्ग कितना होता है 16, सेम टू सेम दोनों अंक यहाँ पर लगा दें तो 21 16 कितना हो जाएगा इधर पर आपका 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हो गया। अब देखिए जैसे हमने बोला है कि ये बेस वैल्यू इधर पर चेंज हो जाती है, 50 के आसपास के नंबरों के लिए वर्क थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है इधर पर, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सीख लेंगे अच्छी तरह से कि ये 25 क्यों हो रहा है इधर पर। हमने बोला 50 का स्क्वायर 2500, अगर इसके 2 अंक लास्ट के छोड़े जाए तो यहाँ पर 25 बचता है। तो बेस वैल्यू इधर पर इसलिए क्या बन जाती है इधर पर 25 बन जाती है। तो 25 से हम क्या करेंगे, इधर पर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे। अगर ये ज्यादा है नंबर तो उसमें प्लस कर देंगे, और कम है इधर पर तो ये क्या करेंगे माइनस करेंगे 25 से। जैसे हम बोले इधर पर कितने 56 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो 56 का स्क्वायर निकालने के लिए देखा जाए इधर पर तो ये कितना हो जाएगा 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। पचास से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है। अब हमने बोले 6 ज्यादा, अभी प्लस माइनस 56 में नहीं करना है आपको, बेस वैल्यू कितनी है 25 है आपकी, तो 25 में ही करना है आपको। तो 25 में हम क्या करेंगे इधर पर 6 ऐड करेंगे, इधर पर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 31, और 6 का स्क्वायर कितना होता है वर्ग, ये 36 होता है। 36 यहाँ पर लगाते सीधा डायरेक्ट, तो 31 36 कितना हो किसका हो जाएगा 56 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बस बेस वैल्यू इधर पर ध्यान रखनी है किसके 50 के आसपास के नंबरों के वर्ग के लिए। अब देखिए इधर पर हम ये 100 की बेस पर लग सकते हैं आपका, कि अगर 100 की बेस पर देखा जाए कि 56 का स्क्वायर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन इधर पर देखा जाए तो ये 100 से ये बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इधर पर देखा जाए कितना 44 कम हो जाता है।
अब ये 44 को हम माइनस कर लेंगे इधर पर इससे। अब 44 माइनस करेंगे तो 44 का फिर हम वर्ग भी याद होना चाहिए इधर पर। अगर 44 का वर्ग है तो हम 100 के बेस पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इधर पर, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा बड़े नंबर आपको मतलब यहाँ पर नहीं है यार, जैसे कि 40 का स्क्वायर 30 तक स्क्वायर याद है, तो 30 तक प्लस माइनस तक हम जा सकते हैं। जैसे 130 तक, उधर से चले आए 70 तक, और जैसे कि इधर पर 50 से जाएंगे, इधर पर 50 के बेस पर देखा जाए तो पर 30 तक स्क्वायर तो आपको याद है, तो 80 तक हम 50 के बेस पर बता सकते हैं, और इधर तक 30 तक हम क्या कर सकते हैं, 50 के बेस तक बता सकते हैं। जैसे हम बोले 33 का स्क्वायर निकालना है, तो 33 का स्क्वायर निकालना है इधर आपको, तो ये 50 से कितना कम है इधर पर, 17 कम है, तो 17 आपको माइनस कहां से करना है, आपको 17 माइनस करना है आपको 25 से। तो 25 से माइनस करें इधर पर तो कितना बचेगा, तो ये 8 बचेगा आपका इधर पर। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, तो 289 होता है इधर पर इसका स्क्वायर। तो हमने क्या बोला, इसकी दोनों लास्ट की दोनों अंक इधर पर सेम टू सेम एज इट इज लिख देंगे इधर पर, और जो तीसरा अंक बचेगा मुहासे के रूप में आगे फॉरवर्ड करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 8 9, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका 33 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 33 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 33 का स्क्वायर कितना 10 89, मतलब यहाँ पर कितना 1089, ये 33 का स्क्वायर होगा। तो आप इधर पर भी जा सकते हैं, 17 का स्क्वायर हमें पता होता है, 25 का स्क्वायर पता होता है, 23 का स्क्वायर पता होता है, तो इधर तक जहां तक हमें स्क्वायर होते हैं उसके प्लस माइनस तक हम जा सकते हैं इधर पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा मेथड। आप दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को, कि जैसे 46 का स्क्वायर दूसरे तरीके से लगाना, जैसे मैंने दूसरा तरीका जो बताया इधर 46 का स्क्वायर, तो 46 का स्क्वायर अगर दूसरे मेथड से देखा जाए कि दूसरे मेथड से कैसे होगा, तो वही तरीका कि 6 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना होगा 36, 4 का स्क्वायर कितना होगा इधर पर 16। अब 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 6 चौके 24, 24 का डबल करेंगे तो कितना होगा 48, इधर से इसके बीच में 48 लिखेंगे, इधर पर ऐड करेंगे 6, 8 प्लस 3 कितना होता है 1, एक हासिल 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, फिर 1 कैरी, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 1 1 6। देखिए इधर पर यहाँ पर जो 46 का स्क्वायर 25 बेस में देखा जाए तब भी इधर पर कितना आएगा आपका 21 16। इसे दूसरे तरीके से भी देखा जाए तब भी आपका आंसर कितना आएगा 21 एंड 16। तो दोनों तरीके ही मतलब यहाँ पर बढ़िया है, बेस्ट है इधर पर। दोनों तरीके अगर आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, पहले एक तरीके को फोकस करें। जब एक तरीका आपका अच्छी तरह से बिल्कुल मतलब यहाँ पर परफेक्ट हो जाए, मतलब आने लगे अच्छी तरह से, फिर दूसरे तरीके पे जाए, ठीक है। दोनों तरीके ही अच्छे हैं इधर पर, कोई भी तरीका करें। नेक्स्ट इधर पर देखिए स्क्वायर तो हमने आपको बता दिया इधर पर कि 46 का स्क्वायर 56 का स्क्वायर कैसे निकालना है, इधर पर 100 के आसपास के नंबरों का वर्ग और 50 के आसपास के नंबरों का वर्ग निकालना है, इधर पर कैसे निकाला जाता है, ये सब हमने सीख लिया।